कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपकी सलाहियतों को मज़ीद फ्लरिश करेंगे। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ टाइम टेस्ट आपसे डिमांड करेंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो वो इजहार मोहब्बत सक्सेसफुल होगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का पहला हफ्ता कई तरह से आपके लिए मुफीद है एक्वेरियंस। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपकी सलाहियतों को मज़ीद फ्लरिश करेंगे। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ टाइम टेस्ट आपसे डिमांड करेंगे। मैं सब तफसील बयान करता हूँ। इस हफ्ते फुल मून होगा 1 अगस्त को। ये अगस्त का पहला हफ्ता है। 1 अगस्त को जो फुल मून होगा वो आपके फर्स्ट एंगल पर ही होगा। नया बड़ा चांद, फुल चांद अगर पहले ही एंगल पर हो तो पर्सनालिटी अट्रैक्शंस में इजाफा होता है। लोग आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके नज़रियात सुनेंगे, इवन आपके जज्बात का पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो वो इजहार मोहब्बत सक्सेसफुल होगा। एंड अगर आप किसी की मोहब्बत को कबूल कर रहे हैं तो भी वो मोहब्बत आपके लिए सक्सेसेस की वजह बनेगी। आपके ख़ुद के अंदर भी अपनी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक नई तबीयत पैदा होगी जिससे आप ज़्यादा नफीस, ज़्यादा प्रोडक्टिव या ज़्यादा अपनी अपीयरेंस पर काम कर सकेंगे। पिछले हफ्तों से जो प्लानिटी पोजीशन चलती आ रही है उसमें आपके लिए मार्स आपके 8th एंगल पर है, मरकरी आपके 8th एंगल पर है। मरकरी और मार्स की आपसी कम्बिनेशन आपकी जहनी सलाहियतों को इस तरह ट्यून करेंगी कि आप अपने लापरवाही वाले पहलू, आप अपने लॉसेस वाले पहलू, आप अपने सुस्ती वाले पहलुओं को रिकवर कर सकेंगे, रिपेयर कर सकेंगे। तमाम वो काम, तमाम वो प्लान्स जो पेंडिंग में हैं वो पेंडिंग से निकल कर परफॉर्मेंस में आएंगे। आप अपने गलत फैसलों की वजह से जिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं उन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर कर सकेंगे। आपका पब्लिक इमेज अच्छा होने के चांसेस बन जाएंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने लगेगी, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करेंगे एंड सामने वाले को अपनी राय से मुत्तफिक कर लेंगे। इसकी वजह से नए सॉल्यूशंस निकल सकेंगे, नए टाइम फ्रेम्स तय हो सकेंगे, नई डील मेकिंग हो सकेगी एंड नए आइडियाज़ पर काम हो सकेगा। सूरज आपके लिए आपके 7th एंगल पर है, वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज इतनी ताकतवर पोजीशन पर है कि वीनस की रेट्रोग्रेशन को खा जाएगा। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकेगी। वीनस अमूमी तौर पर इमोशंस को, जज्बाती कैफियत को कम करता है, रोमांस को कम करता है, रिलेशनशिप को ट्रबल्स देता है। बट सूरज का इसी टाइम पर 7th एंगल पर ट्रांजिट करना अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है जिसकी वजह से ना तो आपकी जज्बाती कैफियत में कमी आएगी, ना रिलेशनशिप में कमी आएगी, बल्कि वो डेवलप होंगे। उसकी वजह से आप ज़्यादा पीसफुली परफॉर्म कर सकेंगे फॉर फैमिली वेलफेयर, फॉर योर कंपेनियनशिप एंड इवन इन योर रोमांस, इन योर ब्यूटी लविंग नेचर एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस। सूरज की इस सपोर्ट की वजह से आप किसी भी तरह के रिश्तेदारी इख्तियार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, कुछ भी। एंड इसके अलावा आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप प्रोड्यूस होगी जो पार्टनरशिप्स को फेवर देगी, जो टीम वर्क को फेवर देगी, जो बिजनेस को फेवर देगी। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है एक्वेरियंस। ये थोड़ी एक वीक खबर है। इसकी वजह से आपके अंदर कुछ कमियां, कुछ जजमेंटल एबिलिटी डिस्पर्स हो सकती हैं, कुछ अंदाजे आप गलत लगा सकते हैं या आप डिसीजन लेते हुए लेट बिहेव कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, जैसे मरकरी, जैसे सन, जैसे फुल मून, इवन जुपिटर, ये आपके 4th एंगल पर है, आपके लिए सक्सेसेस एंड कंफर्ट्स की वजह बन रहा है, सेल्स एंड परचेज़ की वजह बन रहा है। आईटी बिजनेसेस से अगर एक्वेरियन रिलेटेड हैं तो फ़ायदा उठाएंगे एंड इसी तरह के दीगर बिजनेसेस जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग होती हो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सब फ़वाइद से वीनस की रेट्रोग्रेशन भी आपको तंग नहीं करेगी, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी आपको तंग नहीं करेंगी। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन,
अगर आप वीक एक्वेरियस हैं और चीज़ों की इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर अपने इरादे ही तर्क कर देते हैं, अपने मिशंस को बदल लेते हैं, या फिर आपके अंदर खौफ बैठने लगता है, या आप इरिटेटिंग डिसीजंस लेने लगते हैं, तो फिर आप वीक एक्वेरियन हैं। और उस सूरत में फिर आपको अपनी आर्टिफिशियल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। आपको एक तो ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, ये एक कैटलिस्ट है, एक साइंटिफिक रेमेडी है, एक केमिकल कंपाउंड समझ लीजिए, जिसकी केमिस्ट्री आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेगी और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को बैलेंस करने में मदद देगी। दूसरा, स्पिरिचुअल टाइप की प्रेज़ हैं, स्पिरिचुअल टाइप के एफर्ट्स हैं। आपको सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे जो खैर और बरकत आएगी वो भी आपकी इस एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस को रिपेयर करने में मदद देगी। फिर भी अगर आप उलझे रहें, फिर भी अगर आप प्रॉब्लमैटिक रहें, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। एक्वेरियंस पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही फ़ायदा देती है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाती है, आपको अपनी वीकनेसेस पता लग जाती हैं, फिर उन्हें रिकवर कैसे करना है, उन्हें काउंटर कैसे करना है, उसके उनकी रेमेडीज़ भी आपको पता लग जाती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, वो एक कमर्शियल फोरम है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में विद इन 5 to 6 मिनट्स अब इस हफ्ते का प्लानिटरी पोजीशन प्रॉपरली बयान कर दिया। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियोज़ में उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।